हेलो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम रीडिंग सेक्शन लेंगे कि कैसे रीड करें, कैसे क्वेश्चन आंसर्स को निकालें, उसमें से क्वेश्चंस के कैसे आंसर्स ढूंढें। लेकिन ड्यू टू सम रीजन अभी पहले हम लेसन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए, ये है हमारा थर्ड लेसन। सेकंड लेसन हमने पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स की PDF भेजी जाएगी आपको। तो क्वेश्चन आंसर थ्रू PDF ही करना है आपको, लिखने हैं। बड़े बच्चे हो गए आप, और ये इस तरह से पहली दूसरी वाले बच्चों की तरह नहीं करना है कि मैं लिखवा रहा हूँ आप लिख रहे हो रट रहे हो, ऐसा नहीं। क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। डीप वाटर। भाई, जिस तरह से इस लेसन का नाम है डीप वाटर, अच्छा ये टाइटल क्यों दिया गया, क्यों इस लेसन का ये नाम है, पहले तो ये जानते हैं। हाँ, बुक पे ध्यान मत देना, ये किसी बच्चे की बुक है, उसने इसी तरह से डिजाइन किया हुआ है, जतिन सिंह वगैरह वगैरह, ऐसा ऐसा। आप सिर्फ जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। डीप वाटर। अब भैया, ये जो लेसन है दरअसल ये बहुत ही इमोशनल सा लेसन है एक, और ये एक रियल कहानी है। रियल कहानी किसकी है? ऑथर की। तो इसलिए मैं ऑथर के बारे में जरूर पढ़ूंगा कि ये ऑथर कौन है, कहाँ से है, क्या करता है, क्योंकि इसके बारे में जानेंगे तभी इस कहानी को आप जानोगे। तो भैया, इसके ऑथर है विलियम डगलस, विलियम ओ डगलस। यहाँ सिर्फ विलियम डगलस लिखा है, पूरा नाम उनका वो है। तो थोड़ा सा अगर हम समझें तो ये कौन है, कहाँ से है, और डीप वाटर लेसन का नाम क्यों है, तो ये मैं बता दूं। डीप वाटर लेसन का नाम इसलिए है कि जो विलियम डगलस ऑथर है, ये इसकी ओरिजिनल कहानी है, सच्ची कहानी है कि बचपन में जब वो छोटा था तो कभी उसके साथ एक ऐसी घटना घटी कि वो स्विमिंग सीखना चाहता था और पानी में लगभग डूब ही गया था। ही वॉज ऑलमोस्ट डेड, लेकिन इत्तेफाक से वो बच गया। और उसके बाद जब वो बड़ा हुआ और कुछ बना, जो भी कुछ बना आगे हम पढ़ेंगे क्या बना वो। उसके बाद अपने जीवन की उसने कहानी लिखी। उस कहानी में उसने लिखा है कि मैं किस किस तरह से डूब रहा था, कैसे बचा और ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा, और मैंने क्या कुछ किया। क्या कुछ किया वो आगे मैं बताऊंगा, पहले अभी चलते हैं। आखिर ये ऑथर कौन है जिसने खुद पर एक कहानी लिखी है, खुद की कहानी बताई है कि वो डूब रहा था, और उसने इसका टाइटल दे दिया है डीप वाटर। विलियम डगलस 1898 to 1980 वॉज बॉर्न इन मेन कह लीजिएगा, अमेरिका का एक प्लेस है ये। इसको माइनी भी कहते हैं, माइनी। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे इसके कंट्रीज के अकॉर्डिंग। सो माइनी इन मिनेसोटा। मिनेसोटा ये अमेरिका का एक स्टेट है, जैसे अपने यहाँ हरियाणा, पंजाब वगैरह वगैरह। तो मिनेसोटा अमेरिका में एक स्टेट है जिसमें ये जगह पड़ती है, मेन। यहाँ पे वो पैदा हुआ। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ए बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। देखो भाई, दो चीजों में उसने ग्रेजुएशन किया, इंग्लिश में और इकोनॉमिक्स में। हाँ, एक्चुअली हमने यहाँ जब अपना एजुकेशन सिस्टम देखा है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। हालांकि ऑनर्स यहाँ भी अवेलेबल है कि आप ऑनर्स ले लें, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके पेपर बहुत सारे होंगे। तो इस तरह से उसने इकोनॉमिक्स और आर्ट्स में, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में उसने ग्रेजुएशन किया। ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल, और 2 साल उसने हाई स्कूल में भी पढ़ाया इन यकीमा। यकीमा इज ए प्लेस नियर वॉशिंगटन इन अमेरिका। तो यकीमा में उसने पढ़ाया। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, लेकिन वो इससे सबसे बोर हो गया, एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल करियर। और फिर उसने फैसला किया कि अब मैं कैसा करियर करूंगा। परस्यू का मतलब होता है करना। जैसे हमसे कोई पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, तो आप बोलते हैं आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, आई एम परस्यूइंग 12th। तो परस्यू मीन्स यू आर डूइंग समथिंग। वैसे परस्यू का मतलब होता है किसी चीज का पीछा करना, किसी चीज के पीछे भागना। तो आप यही कह सकते हैं आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, परस्यूइंग 12th। डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल करियर। अब ये लीगल वर्ड आप थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि लीगल आप ये समझते हैं कि लीगल का मतलब होता है वैध और इलीगल का मतलब होता है अवैध, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है बच्चे। लीगल करियर का मतलब है लॉ के क्षेत्र में करियर बनाना,
वकील बनना, जज बनना, इनको लीगल करियर कहते हैं। ठीक है, LLB LLM करना। तो डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट को जानते हैं आप? रूजवेल्ट जब नाम आता है तो याद आते हैं जी अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, ये ऐसे समय में थे कि हमने 9th में या 8th में, अभी मुझे याद नहीं है, 9th या 8th में एक लेसन हुआ करता था कभी। तो उस लेसन में हमने आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा था। तो आइंस्टाइन भी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले हुए हैं। और वो जो बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया चल रही थी उस समय, परमाणु बम वगैरह, तो उससे रिलेटेड किसी बात को लेकर आइंस्टाइन भी इससे मिले थे। ये भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा हुआ है। ये 32nd था, मतलब 32वां राष्ट्रपति था अमेरिका का ये। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर। तो भैया ये जो आपके विलियम डगलस हैं, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले अपना लीगल करियर पूरा करने के बाद, और भाई साहब उनके एडवाइजर बन गए। एट येल, ये भी एक जगह है, येल में जाकर मिले और उनके एडवाइजर बन गए। एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के बड़े चहेते हो गए। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट। अब जहां तक विलियम डगलस की बात करें तो बहुत ही उच्च श्रेणी का वो एक वकील था। ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स, हाँ ये बात थोड़ी सी अलग हो गई है अब, क्योंकि मैंने अब आगे लाइन पढ़ी तो ये बात बदल गई है। डगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इंसान के खुद के मानवाधिकार के प्रति वो बहुत ही लीडिंग था, जाना पहचाना था। डगलस वॉज ए he retired in 1975 with a term lasting 36 years। और भैया 36 साल काम करने के बाद 1975 में वो अपने काम से रिटायर हो गया। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। भाई जस्टिस था, मीन्स जज था। लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के इतिहास में, अदालत के इतिहास में वो सबसे ज़्यादा सेवा करने वाला नागरिक माना गया कि सबसे ज़्यादा उसी ने वहाँ पे नौकरी की। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट, ये जो आने वाला हिस्सा है, फॉलोइंग का मतलब होता है अभी जो आ रहा है आपके पास। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। अभी जो ये छोटा सा हिस्सा आपके पास आ रहा है किसी कहानी का, उस कहानी का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। इन्होंने खुद लिखी है। इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन। और इस कहानी में इस बात का राज खुलता है, रिवील्स, ये बात पता चलती है कि हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन, कि किस तरह से बचपन में विलियम डगलस लगभग डूब ही गया था इन अ स्विमिंग पूल। In this essay, he talks about his fear of water। ये जो ऐसे आपको अभी मिलेगा, जो एक्चुअली ये पूरी कहानी जो है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, इसका एक छोटा सा हिस्सा आपके पास आ रहा है। तो कह रहा है कि इस ऐसे में वो बताता है कि उसका पानी के प्रति डर कितना बढ़ गया था। एंड देयर आफ्टर, और तब से, हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और आखिर किस तरह से उसने फाइनली अपने इस डर पर काबू पाया। नोटिस हाउ द ऑटोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। नोटिस, ध्यान दीजिए, हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल, देखो बायोग्राफी किसी की जीवनी, ऑटोबायोग्राफी खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी। तो नोटिस हाउ द ऑटोग्राफिकल पार्ट ऑफ दिस सिलेक्शन। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि उनका जो सिलेक्शन था, उनकी जो किताब थी या उनका जो लेसन ऐसे था, उसमें से कितना सिलेक्टेड सा पार्ट आपके पास आया है, इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। ये पूरा का पूरा हिस्सा किस लिए आपके पास पेश किया गया है कि हम उसके डर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कैसे वो डर गया था और कैसे उसने अपने डर पर काबू पाया। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन ये थे हमारे विलियम और डगलस और किस तरह से उन्होंने अपने डर पे काबू पाया। अब हाँ, मैं बता रहा था कि आगे चल के आपको बताऊंगा कि कहानी क्या है। अब बच्चे, कहानी ये है कि विलियम डगलस बचपन में स्विमिंग करने एक जगह जाता है
वहाँ उसके साथ एक हादसा हो जाता है। उस हादसे में हालांकि उसकी जान बच जाती है, लेकिन जीवन भर के लिए उसके सर में, दिमाग में, दिल में पानी के प्रति, स्विमिंग के प्रति डर बैठ जाता है। वो कभी स्विमिंग करना नहीं चाहता, लेकिन बार बार उसके अंदर एक बात उभरती है कि वो एक अच्छा स्विमर बनना चाहता है, दिली इच्छा है उसकी, लेकिन अपने डर को मारकर फिर से वो बहुत बड़ा स्विमर बनता है। और ये कमाल की कहानी होगी कि कैसे उसने अपने डर पे काबू पाया और किस तरह से वो दुनिया का टॉप क्लास स्विमर बना। ओके बच्चों, अब चलते हैं अपने लेसन पे। थोड़ा सा लेसन पढ़ेंगे आज, फिर शुरुआत करेंगे। बाकी आपको बता ही दिया गया क्या है कहानी। चलिए। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये घटना तब की है जब मैं 10 या 11 साल का था। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसकी एज के बारे में, उसके हैपनिंग के बारे में। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। आई हैड डिसाइडेड, ये आई कौन है भाई? विलियम डगलस खुद कह रहा है कि जब मैं 10 और 11 साल का था तब ये घटना घटी। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने फैसला किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन यकीमा। अब यकीमा आपको बता दिया गया है कि एक रिवर का भी नाम है, जिस रिवर में इसके साथ ये सब होगा। यकीमा एक रिवर है और उसके उसी एरिया में, वॉशिंगटन एरिया में एक YMCA पूल है। पूल तो आप समझते होंगे जहाँ स्विमिंग सिखाई जाती है। तो देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन यकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। वो पूल मुझे जो चाहिए था उस अवसर को पूरा कर रहा था, अर्थात वो ऑफर कर रहा था, वो अपॉर्चुनिटी मुझे वहाँ मिल रही थी। द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। और वहाँ से बहने वाली नदी, वॉशिंगटन के पास से बहने वाली नदी जिसका नाम है यकीमा, वो बहुत ही अशुभ मानी जाती थी। ट्रेचरस अशुभ को कहते हैं। ओके, तो वो अशुभ मानी जाती थी। मदर कॉन्टिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट। मेरी माँ लगातार मुझे इसके खिलाफ वार्निंग देती रहती थी। मदर कॉन्टिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट, इस नदी के खिलाफ मुझे वार्निंग देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स, kept fresh in my mind the details of each drowning. Each drown का मतलब डूबना होता है बेटा। और मेरी माँ हर डूबने वाली घटना की मेमोरी को मेरे दिमाग में ताज़ा करती जाती कि बेटा वहाँ मत जाना, देखो आज वहाँ वो डूब गया। तो जब जब कोई डूबता था, ईच ड्रॉनिंग की डिटेल्स मेरी माँ मेरे दिमाग में फ्रेश करती रहती थी। इन द रिवर बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन YMCA पूल मेरे लिए बिल्कुल सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप। ये केवल 2 या 3 फीट डीप था, गहरा था। एंड एट द शैलो एंड, शैलो एंड की तरफ मतलब ऊंचाई वाले क्षेत्र में 2 या 3 फीट था। एंड शैलो एंड, एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर एंड। सैलो एंड जो उभरा हुआ होता है वहाँ 2 या 3 फीट था। डीप एंड जो गहरा होता है वहाँ 9 फीट के आसपास था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और जो ढलान थी ना पानी की, भाई ऊपर से नीचे जाने की, वो ग्रेजुअल, बड़ी धीरे धीरे थी, बड़ी अच्छी थी, सिंपल थी मतलब। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। वहाँ जब मैं गया तो मुझे वाटर विंग्स मिले, जैसे ना मछली जैसे पैर मिलते हैं। तो आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। और उसके बाद मैं पूल में उतर गया। आई हेटेड टू वॉक। अब मुझे बड़ी नफरत हो रही थी उन कपड़ों में, उस डिजाइन में आगे बढ़ने में। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये वो सीन है, आपके बुक में आपके पास होगा कि इस तरह से यकीमा रिवर यहाँ से गुजरती हैं। ये एरियाज हैं। ये बिल्कुल रियल कहानी है उस आदमी की, विलियम और डगलस की। ठीक है। वॉक नेक्ड इनटू इट। और इन कपड़ों में, इस स्विमिंग वाले सूट में, स्विमिंग विंग्स पहनकर मुझे चलना, ठीक है। नेकेड इनटू इट, लगभग मैं नंगा सा ही लग रहा था, तो मुझे बहुत गंदा लग रहा था। एंड शो माई स्किनी लेग्स। और मेरे पतले पतले दुबले पतले पैर दिखाना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड। लेकिन मैंने अपने गर्व को, घमंड को
अपने अहंकार को रोक लिया, सबड्यूड, दबा देना, कम करना। सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, और मैंने ये कर डाला और मैं स्विमिंग पूल में चला गया। अब आगे की कहानी में कल शुरू करेंगे। अभी आज इतनी बात समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इस आदमी को समझना बहुत जरूरी है। विलियम और डगलस, कैसे इसके साथ जो घटना हुई और उसके बाद कैसे उसने उस घटना पर काबू पाया, उस कमजोरी पर काबू पाया, ये आपको बहुत इंस्पायर करेगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और उस इंसान ने अपनी लाइफ में बड़े से बड़े अचीवमेंट्स को छुआ है, वो आप देखिएगा। थैंक यू फॉर द डे।